भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है। चर्चा यह भी है कि मौजूदा 12 सरकारी बैंकों को घटाकर सिर्फ 5 बड़े बैंकों में विलय किया जा सकता है। आखिर यह पूरा मामला क्या है, इससे बैंक कर्मचारियों और आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है, इसी विषय पर बैंक कर्मचारी और बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने अपनी बात रखी। संजीव मेहरोत्रा ने बताया कि केंद्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुसार मजबूत बनाने के लिए एक नई बैंकिंग सुधार समिति गठित करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समिति सरकारी बैंकों के विलय, बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप नई बैंकिंग नीति तैयार करने जैसे अहम मुद्दों पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय इस बात का अध्ययन कर रहा है कि क्या 12 सरकारी बैंकों को घटाकर 5 बड़े बैंकों में बदला जा सकता है। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% तक करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव एम नागराजू कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संजीव मेहरोत्रा के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के केंद्रीय बजट में भी विकसित भारत के लिए बैंकिंग की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। माना जा रहा है कि यदि समिति भविष्य की बैंकिंग व्यवस्था और आवश्यक सुधारों पर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी प्रारंभिक स्तर पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत में बैंक विलय कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वर्ष 2019-20 में भी सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर उन्हें बड़े 4 बैंकों में शामिल किया था। उस समय पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। इसी तरह कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को शामिल किया गया था। सरकार का उद्देश्य उस समय भी बड़े और मजबूत बैंक तैयार करना था जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें। संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि सरकार का तर्क है कि बड़े बैंक अधिक पूंजी जुटाने में सक्षम होते हैं, बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आसानी से ऋण दे सकते हैं और आधुनिक तकनीक पर ज्यादा निवेश कर सकते हैं। सरकार का यह भी दावा है कि पिछले बैंक विलय के बाद कई सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, एनपीए में कमी आई है और बैंकों की लाभप्रदता भी बढ़ी है। साथ ही प्रशासनिक और परिचालन लागत में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बैंक कर्मचारी संगठनों की इस मुद्दे पर अलग राय है। उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर बैंक विलय से कई शाखाएं बंद हो सकती हैं, कर्मचारियों का स्थानांतरण बढ़ सकता है और काम का दबाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए बैंकिंग सुधारों का उद्देश्य केवल वित्तीय लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक बैंकिंग और वित्तीय समावेशन का भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से किसी नए बैंक विलय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी प्रस्तावित समिति विभिन्न विकल्पों और सुधारों पर विचार करेगी, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, डिजिटल बैंकिंग के विस्तार और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच बैंक विलय का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर इस समिति की सिफारिशों पर होगी, जो यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है कि आने वाले समय में भारत का सार्वजनिक बैंकिंग ढांचा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बैंकों के विलय का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। आज कुछ अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित खबरों ने फिर से इस बहस को जन्म दे दिया है। सूत्रों के हवाले से छपी खबर के अनुसार वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटाकर 5 बड़े बैंक बनाए जाने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 49% तक ले जाने की भी चर्चा हो सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर 4 बैंकों में समाहित कर बड़े बैंक बनाए गए थे। हालांकि बैंकों के विलय का पहले काफ़ी विरोध यूनियंस ने किया था। बैंक कर्मचारी संगठनों का मानना है कि विलय से शाखाओं को बंद करके कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा और डाउन साइजिंग के कारण संख्या बल कम हो जाएगा। इससे कर्मचारियों पे बोझ पड़ेगा और इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक विलय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, फिर भी कर्मचारी संगठन में संघर्ष शुरू हो चुकी है।